सत्य के साथ। और देश की गाड़ी कौन ठीक करेगा भैया? देश की गाड़ी मोदी ठीक करेगा। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले होना चाहिए। अभी गुजारा कहाँ हो, गुजारा ही तो नहीं हो रहा। जो गुजारा हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं किसी काम में। बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू। बीमारी, बेरोजगारी ये सब दूर करती है जो है अब की बार मोदी सरकार। जो जीतेगा वो तो राजा होगा ही पक्का 400 के पार। आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। जी हाँ, लोकतंत्र का पर्व उत्तराखंड में सबसे पहले सबसे प्रथम चरण में मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पब्लिक के मन में, पब्लिक का मीटर क्या कह रहा है कि वोटिंग वाले दिन उनके मन में क्या सवाल हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करने जा रहे हैं। तो सर, प्रथम चरण में आपके यहाँ इलेक्शन है? नहीं, इलेक्शन तो ठीक है, महंगाई भी है, महंगाई तो है, लेकिन जो मोदी साहब कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं। राशन टूसन फ्री मिल रहा है, अभी तक लॉकडाउन से अभी तक फ्री मिल रहा है राशन, तो सब कुछ सही चल रहा है वैसे तो। लेकिन हाँ, इलेक्शन पे बाकी देखे जाएंगे इलेक्शन कैसा होता है। अच्छा होगा तो बहुत ही बढ़िया है, हम तो मोदी के ही पक्ष में हैं। अच्छा, तो आप खुल करके उस पक्ष की बात कर रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या किया आपका कोरोना के बाद से जो आपको? नहीं, उन्होंने जो है बीमारी का भी कर रखा है। जैसे इंश्योरेंस बीमारी का है, उसमें 5 लाख का इलाज फ्री है, वो भी है। और बाकी दवाइयाँ भी चल ही रही हैं। अब जगह जगह, पहले एम्बुलेंस नहीं थी, अब एम्बुलेंस की भी सुविधा हो गई है। 108 की फ़ोन करो तो एम्बुलेंस आ जाती है, वो सब है। तो मतलब आपके जो मुद्दे हैं वो इसी आधार पर हैं कि आपको लगता है कि सरकार ने आपके लिए विकास कार्य कर रही है, तो आप बहुत कुछ करा है। और सरकार ने बहुत कुछ करा है, ऐसे नहीं कि नहीं करा है, बहुत करा है मोदी ने। भाई थोड़ी सी मजाक कर लें आपके साथ। बिल्कुल सर। ये क्या छील रहे हो? ये कोकोनट छीन ले। ये कोकोनट है जी भाई, हमें तो लग रहा था ये नारियल है। हिंदी में तो नारियल बोलते हैं, इंग्लिश में अरे वाह भाई, पढ़े लिखे हैं आप? थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं सर। कितना पढ़े लिखे हैं भैया? 6-7 तक पढ़े लिखे अच्छा, हैं। 6-7 तक पढ़े लिखे हैं, मतलब लिखना पढ़ना हिसाब करना जान जाते हैं। जी बिल्कुल सर। किसी ने 500 रुपए का नोट दिया, 100 रुपए का सामान लिया, तो कितना वापस करेंगे? 400 रुपये देंगे। 400 रुपए देंगे, मतलब हिसाब किताब में पक्के हो। तो भैया, वापस करेंगे। तो आपको मालूम है ना, आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, पूरे देश में इलेक्शन चल रहा है और पहले चरण में मतदान है। तो वोटिंग करने जब जाओगे तो क्या आधार, क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच करके वोट करोगे? सर सरकार तो सही है सर। अच्छा, लेकिन वोट तो देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र को बचाना है तो वोट अरे करना वाह, जरूर वाह, है। वाह, वाह। भाई इनका कहना है कि ये 5 और 6 क्लास ही पास है, लेकिन यह कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना बेहद जरूरी, यानी कि जागरूक युवा हैं। जी बताइए, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा यही है सर, देश को तरक्की पर ले जाए, यही है गुजारिश है। और हम तो रोजी रोटी हमारा ऊपर वाले दे ही रहा है, बस देश तरक्की करेंगे तो जनता भी तरक्की पर आएगा। नहीं, देश तरक्की करे, आप भी तरक्की करो, आपका घर तरक्की करे, तो उसका आधार क्या होगा? क्या सोच समझ के आप वोट देने जा रहे हैं? कुछ तो मन में होगा कि इन आधार पे हम देंगे। ये हमारे लिए तो सरकार बहुत से सुविधाएं, नल जल कर रखे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं, विश्वकर्मा योजना चालू हो रखा है। इस आधार पर हम वोट करेंगे। देखिए, इनका साफ साफ कहना यह है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इनके लिए जो योजनाएं चलाई हैं उससे ये संतुष्ट दिख रहे हैं। तो आप बात समझ ही रहे होंगे कि इनका इशारा किस तरफ जा रहा है। लेकिन हम किसी से कहलवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इन्होंने खुद अपनी तरफ से अपनी राय को व्यक्त किया है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? जी और कुछ नहीं सर। ये संतरे खरीद रहे हैं? हाँ जी भैया। ये संतरे क्या रसीले होंगे, आपको पता है? रसीले तो कहाँ हुआ, सारा केमिकल का जमाना है। अरे। लेकिन आज जिस मौसम का ये फ्रूट है उस मौसम में, हर मौसम में मिलना। मतलब मीठे होंगे? मीठे होंगे, देखते हैं तोल के। अच्छा, सरकार की मिठास के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए? और जिस दिन आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या आधार होगा, किस आधार पर आप वोटिंग करेंगे? बीमारी, बेरोजगारी ये सब दूर करती है जो है अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, आपने तो डायरेक्ट ही बोल दिया। सरकार बोल दिया मैंने बस। तो मतलब वो सरकार आपको रसीली नजर आ रही है? बिल्कुल, मिठास है उस सरकार में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया मिठास है। प्रथम चरण में यहाँ पर मतदान उत्तराखंड में हो रहा है, ठीक है, 19 अप्रैल को हो रहा है। आप लोग वोटिंग करने सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वोटिंग का आधार क्या होगा? क्योंकि 5 सालों के बाद में आपका क्या लेखा जोखा है और क्या आधार रहेगा आपका? वोटिंग के क्या मुद्दे हैं
मेरा तो एक ही मुद्दा रहेगा और सबका यही मुद्दा होना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले होना चाहिए। कि जितनी भी आप विकास करेंगे, कितनी आप मकान बनाएं, कितनी सड़कें बनाएं, कितनी बिजली बनाएंगे, अगर ऐसी आबादी बढ़ती रही तो सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले इस देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है मेरा ये। बाकी तो महंगाई वगैरह तो सब मुद्दे हैं। भूपिंदर भाई क्या कर रहे हैं? गाड़ी ठीक कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या तो दिख ही रहा है गाड़ी ठीक कर रहे हैं। और देश की गाड़ी कौन ठीक करेगा भैया? देश की गाड़ी मोदी ठीक करेगा। अरे यार तुम तो सीधा सीधा बता दे रहे हो। हमारा सवाल यह है कि इलेक्शन में आपके क्या क्या मुद्दे हैं? जिस दिन आप वोटिंग करने जाओगे तो आपके सामने देश की गाड़ी को चलाने के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दा क्या जी, देखो फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा, आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, फिलहाल तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है। हाँ, ठीक है जी, आगे देखेंगे फिर। कामकाज चल रहा है आपका बढ़िया? हाँ जी। तो आप ज़्यादा बोलने के मूड में हो नहीं लग रहा है? नहीं, नहीं, हैं? फिर बताना नहीं चाह रहे हैं? हैं? तो देश की गाड़ी आप नहीं ठीक करोगे? बस देश की गाड़ी मोदी जी ठीक कर रहे हैं और वही ठीक करेंगे अभी। अच्छा जी। क्या चल रहा, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया एकदम बिंदास। बढ़िया। लोहा हुआ क्या हिसाब मिल रहा है? कुछ दाम घटे बढ़े क्या चल रहा है? घटे घटे हैं कि बढ़े हैं? घटे हैं घटे हैं। तुम्हारा काम ठीक चल रहा है यार? सही सही बता रहे हो कि दाम घटे हैं? बिल्कुल परफेक्ट चल रहा काम भाई सर। आप ये क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर मिल रहे हैं? ऑर्डर भी हैं, सब कुछ है। इलेक्शन के लिए तुम्हारा क्या ऑर्डर है? इलेक्शन में क्या बोलना है, देखो चल रहा है, मोदी जी जीतेंगे। आप तो डायरेक्ट ही बोल दे रहे हो। डायरेक्ट बोला जाता है? आपके मन में यही है कि वही जीतेंगे? पक्का 400 के पार। नहीं, आप ये बताइए क्या मुद्दे क्या होंगे आपके इसमें? किस आधार पर आप वो वोट कर रहे हो? काम सही कर रहे हैं, देखो देश के लिए कर रहे हैं। हाँ। देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कुछ बता सकते हैं आप? सब कुछ करा उन्होंने। एक आध कुछ ऐसे काम बताइए कि जिसको लगे कि हाँ आपका जो आधार है वो ठीक है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, देश के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हो। कुछ एक आध तो विपक्ष वाले कुछ भी बोलते रहे, हाँ। उनका कोई ईमान तो है नहीं विपक्ष वालों का। कभी इधर घुस जा रहे हैं, कभी उधर घुस जा रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग तो जो है छोड़ छोड़ के जब आ रहे हैं। हाँ, तो कुछ तो उनके अंदर मन में होगा कि क्यों आ रहे हैं, है नहीं? एक साथ ही इतने बड़ी संख्या में सब लोग आते जा रहे हैं तो आएंगे। वोट करने जाओगे? यहाँ किस तारीख को वोट पड़ रहा है? 19 तारीख। वेल्डिंग चल रही है? हाँ जी, वेल्डिंग चल रहा है। हैं? हाँ जी, तो ये वेल्डिंग का काम आप दिन भर करते हो? हाँ जी, दिन भर करते हैं। यही एक काम है कि कुछ और भी है? अच्छा अंकल, ये बताओ कि अब वेल्डिंग ये आप कर रहे हो, लेकिन देश की वेल्डिंग भी तो होने वाली है। गैस की वेल्डिंग होती है, हम नहीं करते उसे। देश की वेल्डिंग आप नहीं करते? नहीं, लेकिन देश की भाई वोट तो डालते होगे आप? क्या मतलब? वोटिंग तो डालोगे? वोट इलेक्शन, वो तो डालेंगे इलेक्शन में हाँ। जब जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन तो वोट डालने जाओगे, तो वो भी तो देश की वेल्डिंग ही हुई। हाँ। देश को जोड़ने का काम हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या है आपके मूड में, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे आपके इस? मुद्दे क्या, वो तो भाई जो जीतेगा वो तो जीतेगा ही। नहीं तो पहले से आप तय करके बैठे हो क्या कि वही जीतेगा? क्यों? हमने अभी कोई तय नहीं करा। हाँ। हाँ देखो, हमने कोई तय नहीं करा अभी। तो क्या मुद्दे क्या होंगे? आप किस आधार पे आप चुनना चाहोगे? भाई चुनना तो भाई हमें तो यही काम करना, जो जीतेगा वो तो राजा होगा ही, या नहीं? नहीं, लेकिन कुछ सोच समझ के वोट करते होगे ना कि क्या आधार होते हैं? शिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, खेती है, बाड़ी है, काम है, धंधा है, कैसा चल रहा है? ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया, सारा काम कम हो गया, हर काम कम हो गया है। तनख्वाह भी कम हो गई। अच्छा, पहले क्या था और अब क्या है, और सामान देखो कितना तेज हो रहा। तो गुजारा हो जाता है? अजी गुजारा कहाँ हो, गुजारा ही तो नहीं हो रहा। जो गुजारा हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं किसी काम की। आप यहाँ पे वर्कर हैं कि मालिक हैं? नहीं, मालिक नहीं है, हम तो वर्कर हैं जी। वर्कर हैं जी। कितने रुपया दिहाड़ी पाते हैं? अजी कहाँ दिहाड़ी दूड़ी, बस ये तो जितना करोगे उतना मिलेगा हमें। उतना मिलेगा? हाँ, तो ये सब आधार नहीं होंगे आपके वोटिंग के लिए? बस अभी कोई आधार नहीं है हमारा। मतलब जब आप वोट डालने जाओगे तो ये सब बातें सोच के वोट नहीं डालोगे? हाँ जी, ये सोच के ही डाली जाएगी वोट तो। ये सोच के वोट हाँ, डालिए। वोट तो सोच के ही डाली जाएगी, वोट बगैर सोचे नहीं होगा। मतलब आप पूरी वेल्डिंग करेंगे इस बार? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। आपके यहाँ जो है प्रथम चरण में इलेक्शन हो रहा है, मतदान आप, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे उत्तराखंड को लेकर के, या आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं उस प्रत्याशी के आधार पर आप वोट करेंगे या नेतृत्व के आधार पर वोट करेंगे? आपके आधार क्या होंगे? आधार तो जी दोनों पार्टियां जो भी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है। जो उत्तराखंड का मेन मुद्दा था,
जल, जमीन और जंगल और बेरोजगारी, उस पर तो कोई भी कार्य नहीं कर पा रही हैं पार्टियाँ। और उसके लिए एक जनचेतना की ज़रूरत पहाड़वासियों की तरफ से, और हमारे जो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, जेलों में रहे हैं, उनके अनुरूप दोनों भी सरकारें काम नहीं कर रही हैं। ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि सरकार बनानी है, किसी एक को वोट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का, जिस उद्देश्य से ये प्रदेश का निर्माण हुआ था उसके अनुरूप दोनों सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं। जहाँ तक बात आपने आंदोलनकारियों की तो सरकार ने, मौजूदा सरकार ने भी आंदोलनकारियों को लेकर के कई घोषणाएं करी हैं, तो उस पर आप क्या, आपको लगता है कि वो उनके फैसले अभी तक आंदोलनकारियों के लिए सही किए गए? ये जो भी घोषणाएं सरकार ने की हैं, ये अपने निजी स्वार्थों के लिए की हैं, ताकि एक वोट बैंक बना रहे, एक 4,000 5,000 रुपया पेंशन पकड़ा दी। लेकिन जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें थी, जिसके लिए उत्तराखंड को बनाया गया था कि उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में हो, गैरसैंण में हो, और उन क्षेत्रों का तो विकास ही नहीं हुआ है। विकास हुआ है आपके देहरादून का, जहाँ पे ज़मीन, मकान, इसके धंधे के अलावा तो कुछ कार्य हमें होता हुआ दिखता नहीं है। बेरोज़गारी बिल्कुल सड़कों पे है, चरम सीमा पे है। पलायन बहुत जोरों पे पहाड़ों से हमारे निरंतर नीचे की ओर हो रहा है। और जो एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि पहाड़वासी होने के नाते हम लोगों को भी थोड़ा ना थोड़ा रोज़गार के लिए नीचे की ओर पलायन करना पड़ रहा है, जो कि जनहित में नहीं है, और पहाड़ इससे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो मतलब अभी तक की जो भी आपके यहाँ सरकारें रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आंदोलनकारियों के परिवार उनसे असंतुष्ट दिख रहे हैं। आपकी बात से ये लग रहा है, क्या इलेक्शन में आपका वोटिंग का आधार भी यही होगा? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों सरकारें झुना पकड़ा देती हैं। कभी कोई कह देता है कि 10% आरक्षण देंगे, कभी कोई कहता है कि 500 रुपये बढ़ा देंगे आपका। ये तो एक वोट बैंक को कैश करने वाली बात होगी। लेकिन जो मूलभूत जो हमारा उद्देश्य था उत्तराखंड राज्य बनाने का, बेरोजगारी को हटाना, वहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करना, पहाड़ के लोगों को वहाँ पे उनके अनुरूप कार्य प्रदान करवाना, ये सब नहीं कोई भी सरकारें कर पा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तो दुर्घटना है पहाड़ के लोगों के साथ। एक छलावा है दोनों पार्टियों की तरफ से, और ये नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों को पहाड़ में ही रोज़गार दिया जाए। सारे लोग पढ़े, मेरे ख्याल से कम 75% हमारे पहाड़ के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोजी रोटी और पेट पालने के लिए ही नीचे को दौड़ना पड़ता है, जहाँ पे कि आदमी अपनी उन समस्याओं को भूल जाता है। तो हमारा यही कहना है कि वोट तो करना ही पड़ेगा। प्रजातांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं, इसके अनुसार तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि इनके वोटिंग का आधार वो ये है कि स्थानीय लोगों को कैसे रोजगार मिले और स्थानीय संसाधनों पर यहाँ के लोगों का हक हो, और उन्हीं को लेकर के नीतियाँ बनाई जाएं। सत्य के साथ